चलिए हम लोग अगला कॉम्बिनेशन लॉ को हम लोग देखेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, जिसको डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। इस लॉ के अनुसार जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और वह एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक यदि कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एक से अधिक, मोर देन वन कंपाउंड, लिखा हुआ है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यदि एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो वो जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। पहले जरा इतने स्टेप को हम लोग समझ लें। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराएंगे तो CO2 बनाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराने पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाएगा। यदि ऑक्सीजन के पूरा प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा नहीं हो, उसका थोड़ा एब्सेंस हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। इससे हम लोग समझ गए ना कि दो एलिमेंट यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन किया है तो क्या बनाया है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, दो कंपाउंड बनाया ना जी। तो हम लोग समझेंगे कि ये रिएक्शन जो है मल्टीपल प्रोपोर्शन का फॉलो कर रहा है। आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि देन द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, इसका जरा मास हम लोग देख लें, कितना? 12। और जब ये CO2 बनाएगा तो इधर जब बैलेंस करेंगे तो 2 लगेगा ना। ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। ये कितना हो जाएगा? 12, और ये हो जाएगा 32। दोनों का रेशियो देख लिए। इसमें देखिए 12 और इसमें 16, ये 12 और 16, यानी कि कहता ये है कि द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मास किस एलिमेंट का है? ये ऑक्सीजन का डिफरेंट मास है कि नहीं? डिफरेंट मास है कि नहीं? विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट, इसका देखो ये जो अनदर एलिमेंट है कॉम्बिनेशन में, उसका मास क्या है? फिक्स है। उसका मास क्या है? सेम है। और क्या कहता है कि फिक्स्ड मास ऑफ बियर्स अ होल सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। इसका कहने का मतलब ये है, ये तो हम लोग समझ गए, माने एक एलिमेंट का जो मास है, जो रेशियो है, जो मास, वो डिफरेंट है अनदर से, माने एगो का डिफरेंट और दूसरे वाले का क्या है? सेम है। अब ये कहता है कि बियर्स मतलब दिखाई देगा। चलो, डिफरेंट मास किसका है? डिफरेंट मास इसका ना है, ऑक्सीजन का ना। चलो, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट लिखा हुआ है ना, डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट। डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? एगो का 32 ग्राम ये, और एगो का 16 ग्राम है कि नहीं? बोलो। 32 ग्राम 16 ग्राम है ना। अब क्या कर रहा है? डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, का मतलब कार्बन कितना है? 12 ग्राम। कहता है कि जो जिसका डिफरेंट मास है एलिमेंट का, नहीं, उसका जो रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। सिंपल यानी कि देख लो, जिसका मास डिफरेंट है उसका, इसका मास डिफरेंट है ना, यानी कि 32 अब बाई में 16, जिसका मास डिफरेंट है
16 दूनी 32 यानी कि 2/1 यानी कि 2:1। जो 2:1 यानी कि ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, उसमें ये होगा। किस में होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करेगा तो एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और उसमें कहता है जो कंबाइनिंग जो कंपोनेंट हैं द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट इसमें कौन है जिसका मास डिफरेंट है? ऑक्सीजन है कि नहीं? विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास। फिक्स मास किसका है? कार्बन का है। कंबाइन किया तो मास ऑफ अनदर एलिमेंट बियर्स ए सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। यानी कहता है कि इसका मास और इसका मास का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो का आएगा। जब ये ऐसा हो जाता है तो हम लोग समझ लेंगे कि वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब क्या? 1:2 आ सकता है, 1:5, 2:3, 3:4। अब ऐसे हो जाएगा कि 5:9, 10:15। तो ये जो है ना यानी कि 11:15 ये फॉलो नहीं करेगा। ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। आई बात समझ में? सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब क्या? 1:2, 2:3, 1:5। अब कह देंगे कि 20:39 तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। आगे बात समझ में? यानी कि इसका सिंपल होल नंबर रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है।